हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 24 जून 2021 और 24 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तथा अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना न भूलें तथा उसके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपके पास जल्दी पहुंच जाए। यदि आप आज की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेता था, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाई गई है? तो हाल ही में 23 जून को यानी कल के दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजन करके मनाया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली आईएएफ पायलट कौन बनी है? तो जम्मू कश्मीर की पहली आईएएफ महिला यानी इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट बनी है, जिसका नाम है माविया सूदन। यह है इमेज में माविया सूदन। इन्होंने जम्मू कश्मीर की पहली आईएएफ महिला फाइटर पायलट बनी है। फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट है। 24 वर्षीय माविया जम्मू संभाग के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास लंबेरी गांव की रहने वाली है। माविया को 19 जून 2021 को संयुक्त स्नातक परेड समारोह के दौरान हैदराबाद में एयरफोर्स अकादमी में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। अब वह लड़ाकू पायलट के रूप में पूरी तरह से परिचालन करने के लिए एक साल से अधिक समय तक कठोर लड़ाकू प्रशिक्षण के साथ गुजरेगी। बात हुई है आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुए थे, जो कि एक भारत का वायुसेना फोर्स है तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद, जो कि प्रेसिडेंट है भारत का, वो रामनाथ कोविंद जी ये इनका कमांडर इन चीफ है। इसके पास कई इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाची AH-64E, CH-47, चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, Mi-17, रुद्रा, Mi-26, Mi-25/35 ऐसे ऐसे कई फाइटर भी है, जैसे सेपेकैट, जगुआर, डसॉल्ट राफेल, जो कि हाल ही में पिछले साल भारत में लाया गया है फ्रांस से। उसके बाद सुखोई 30 MKI तथा ऐसे कई फाइटर जेट भी इसके पास अवेलेबल है। इंडियन एयरफोर्स प्रति वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पहले जान लेते हैं, बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर, यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू तथा श्रीनगर। नवंबर तथा अप्रैल माह में जम्मू इसका राजधानी रहता है, जबकि श्रीनगर मई तथा अक्टूबर के माह में इसकी राजधानी रहती है। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा तथा यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अभी लागू है। लोकसभा सीटों की संख्या 89 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 36 है। यहाँ पर नेशनल पार्क भी फेमस है एक दो, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली नेशनल पार्क, दच्चीगाम नेशनल पार्क, चितस्वर नेशनल पार्क तथा हेमिस नेशनल पार्क यहाँ का ही सबसे पुराना नेशनल पार्क था, जो कि अब
लद्दाख बढ़ जाने से यह लद्दाख में चला गया है। यह एक पहले राज्य था जबकि अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने SARFAESI कानून का उपयोग करके आवास वित्त कंपनियों यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कितने से अधिक धनराशि को वसूल करने की अनुमति दी है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 100 करोड़ से अधिक आवास वित्त कंपनियों वाला के अधिक धनराशि को वसूली करने की अनुमति दे दी है। यह वित्त मंत्रालय का लेटेस्ट न्यूज, जिसमें इन्होंने बताया है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक धन की संपत्ति के साथ आवास वित्त कंपनियों वालों को वसूली करने को अनुमति दी है। इसके पहले यह 100 करोड़ रुपए से पहले 500 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वालों को HSF द्वारा वसूली करने की अनुमति दी गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाई गई है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कल के दिन यानी 23 जून को मनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। यह दिन ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस 3 स्तंभ के आधार पर मूव, लर्न और डिस्कवर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उम्र, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या खेल क्षमता की परवाह किए बिना भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को तैयार कर रही है। ओलंपिक दिवस 2021 का थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द #ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून, यानी 23 जून को #ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, सक्रिय रहे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्माण के उपलक्ष्य में जनवरी 1948 में ओलंपिक दिवस मनाने की मंजूरी दी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का निर्माण ओलंपिया ग्रीस में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेल से प्रेरित है। पहला ओलंपिक दिवस 1948 में मनाया गया था, जो कि उस समय से लेकर अभी तक मनाते चले आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से के सेल्जा को पुरस्कृत किया गया है। यह इमेज में के सेल्जा, यह केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सेल्जा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी CEU ओपन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता के प्रदान किया गया था। वह दुनिया को प्रदर्शित करती है कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचारी जीवन बता सकता है। CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियों ने एक खुले समाज के निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बात हुई है CEU के बारे में, तो जान लेते हैं CEU के बारे में। CEU का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में तथा इसके फाउंडर है जॉर्ज सोरोस। इसका एड्रेस है बुडापेस्ट में। यह एक बुडापेस्ट यानी हंगरी की राजधानी जो कि बुडापेस्ट है, इसमें यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन अरविंद गौर ने किया है। यह है अरविंद गौर, रंगमंच व्यक्तित्व अरविंद गौर ने काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है। हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। हब्बा खातून, जिसे द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है, एक कश्मीरी कवि और तपस्वी थे। वह कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक्र की पत्नी थी। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान यानी निमहंस के नए निदेशक के रूप में किसे निदेशक बनाया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को
निमहंस के नए निदेशक बनाया गया है। यह है इमेज में डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, जो कि डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को अध्यक्ष मनोचिकित्सा विभाग या निमहंस बेंगलुरु को 5 साल की अवधि के लिए संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 पर WHO के क्षेत्रीय निर्देशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात हुई है निमहंस के बारे में, तो जान लेते हैं निमहंस के बारे में। निमहंस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। यह बेंगलोर में स्थित है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्री ने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, देखिए यह है इमेज में मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि भारत के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। इन्होंने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों और आशंकाओं को खत्म करना है। इसे अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से लॉन्च किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी के इस जागरूकता अभियान में भाग लेने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन और अन्य सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों के सदस्य ने आग्रह किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीका अभियान चला रहा है अभी फिलहाल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर यानी रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने रघुराम जी राजन को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, MK स्टालिन की एडवाइजरी काउंसिल में कई और आर्थिक विशेषज्ञ भी शामिल है। तमिलनाडु सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद में इकोनॉमिक एक्सपर्ट रघुराम राजन को एक साथ एस्थर डफ्लो और डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जैसे नाम को भी जोड़ा गया है। यह है इमेज में रघुराम जी राजन, जो कि पूर्व RBI गवर्नर हैं। बात हुई है तमिलनाडु के बारे में, तो जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। यह है एकदम साउथ में तमिलनाडु। मैप में ध्यान से देख लीजिएगा, जिसे रेड कलर से डिनोट किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तथा यहाँ का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ का CM MK स्टालिन है तथा यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें हैं, 18 राज्यसभा सीटें हैं तथा 234 विधानसभा सीटें हैं। मधुमलाई तथा अन्नामलाई, जिससे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। यह है इमेज में मुनीश्वर नाथ भंडारी। जस्टिस मुनीश्वर भंडारी को हाल ही में हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट को के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 26 जून को अपना मुख्य पदभार संभालेंगे, मतलब ये 26 जून को अपने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। यह लॉरेल हवर्ड, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले न्यूजीलैंड के फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट न्यूजीलैंड के बन गई है लॉरेल हवर्ड। यह कुल 185 किलोग्राम वजन उठाकर क्वालिफाई किया है। कीवी दल में 43 साल की उम्र के साथ इसने सबसे उम्र दराज भी यह स्थापित की है, मतलब अपना स्थान ग्रहण की है। बात हुई है न्यूजीलैंड के बारे में, तो चलते हैं न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में न्यूजीलैंड। यह है न्यूजीलैंड का इंडिविजुअल मैप, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे।
न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन तथा यहाँ का करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत सेवा घोषणा की है? तो हाल ही में केरल सरकार ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट सर्विस पोर्टल घोषणा की है, जिससे महिलाएं ऑनलाइन शिकायत अपना दर्ज करवा सकती है। यह है केरल के सीएम पिनराई विजयन, जिन्होंने यह घोषणा की है कि महिलाएं अपना ऑनलाइन कंप्लेंट सर्विस दर्ज करवा सकती है। यह कल शाम में यानी 23 जून को 6:16 का लेटेस्ट अपडेट, जिसमें यह केरला सीएम ने अनाउंस किया है कि ऑनलाइन कंप्लेंट सर्विस फॉर वुमेन। चलिए चलते हैं, अब केरला के बारे में जान लेते हैं। यह साउथ में छोटा सा राज्य केरला, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है तथा यहाँ का सीएम पिनराई विजयन है। यहाँ पर 20 लोकसभा सीट तथा 9 राज्यसभा सीट है। यहाँ पर 140 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मैथिकेटन नेशनल पार्क, पदम्बम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? यानी इंटरनेशनल विडोज डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो हाल ही में 23 जून यानी कल ही के दिन इंटरनेशनल विधवा दिवस मनाया गया है। यह इंटरनेशनल विधवा दिवस का वो हाल ही में 23 जून को यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा आधिकारिक तौर पर 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में अपनाया गया था। यह प्रथम बार 23 जून को 2010 को यूनाइटेड नेशनल द्वारा यह अपनाया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त करने से पहले लुम्बा फाउंडेशन द्वारा 2005 से पहले ही इस दिन को मनाया जा रहा था। फाउंडेशन ने 23 जून को आधिकारिक तारीख के रूप में क्योंकि 1954 में इसी दिन का संस्थापक राजेंद्र पॉल लुम्बा की मां श्रीमती पुष्पावती लुम्बा विधवा हो गई थी। इस वर्ष इंटरनेशनल विडो डे का थीम है इंडिविजुअल वुमेन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। यह 2021 इंटरनेशनल विडोज डे का थीम है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए मणिप्रीत सिंह को भारतीय पुरुष टीम का हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। यह है मणिप्रीत सिंह तथा हाल ही में साथ में ही लगभग रानी रामपाल को भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान बनाई गई है। यह इमेज में रानी रामपाल। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना शुरू की है। अब बात हुई है गुजरात के बारे में, तो जान लेते हैं गुजरात के बारे में। यह है मैप में गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है तथा यहाँ का गवर्नर आचार्य देवव्रत है। यहाँ का सीएम विजय रूपानी है तथा यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा 182 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क तथा मारिन नेशनल पार्क, जो कि कच्छ में स्थित है। गिर नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है, जो बहुत ही चर्चित है। तो दोस्तों आज था यह हमारा, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब चलते हैं अगले यानी कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण समुद्र का स्तर किन द्वीपों के आसपास बढ़ेगी? तो हाँ दोस्तों, एक अध्ययन यानी IIT खड़गपुर के अनुसार वैज्ञानिकों ने वहां का अध्ययन किया है, जिसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण समुद्र का स्तर लक्षद्वीप समूह का बढ़ते जा रहा है तथा यह समुद्र धीरे धीरे डूबते जा रहा है तथा बगल में स्थित मालदीव का भी स्थिति यही है। मालदीव तथा लक्षद्वीप समूह का समुद्र स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और तथा यह समुद्र में धीरे धीरे डूबते जा रहा है। यह IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन के अनुसार यह मामला सामने आया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है।
आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, तथा आपको इस मंथ में पर डे 2-3 डे जरूर हो जाता है, उसे प्रतिदिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इस महीने के पूरे करंट अफेयर्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखने से पर डे का डे हमेशा ध्यान में रहेगा। आप डे कभी भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मंथ का पूरा डे आपको ध्यान में रहेगा। चलते प्रत्येक दिन के जो भी क्वेश्चन हो जाता है, जो भी डे हो जाता है, उसको कमेंट बॉक्स में एक सीरियल वाइज लिखते जाइए। जो अगला दिन ऐड होते जा रहा है उसे ऐड करते जाइए। आप ऐसे प्रतिदिन करने पर आपको यह सब ध्यान में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का न्यू यूट्यूब चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट इंडिया 5 के नाम से। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर ले, ताकि सभी के सभी PDF आपको एक साथ वहां मिल जाएंगे, तथा सभी वीडियो का लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।